ही अच्छी बात है। मैं आपसे एक सवाल जरूर करना, सवाल चाहे कड़वा होगा पर पूछूंगी जरूर। जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ पर धारा 144 लागू थी काफी देर से, जब युवा प्रदर्शन करते थे, विपक्षी दल प्रदर्शन करते थे। आप सत्ता में इसलिए आपको इजाजत मिल गई? ऐसा नहीं है, हम कोई सत्ता में नहीं है जी, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जो सख्ती करना चाहती है वो कर सकती है। धारा 300 धारा जो 144 है वो हमेशा के लिए नहीं शायद लगाई गई थी, कुछ समय के लिए लगाई गई थी। जब शहर के हालात को अगर नहीं कर सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसको ध्यान में रखना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो समाज के अंदर एक ज्वलंत इशू लेके निकले थे, अब 2 से 4 कार्यकर्ता हो गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, अगर कोई अवहेलना करता है उनको भी एक्शन लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर सकती है। चलिए इनको बोलिए। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है यार? ये अंदर आपकी ना प्रेस क्लब आपका वो ये नहीं है, आपका प्रेस क्लब, आपका प्रेस क्लब कहाँ पे है सर? नारे नहीं, मैं बोल रहा हूँ नारे नहीं। आपका प्रेस क्लब कहाँ पे है? आप कौन होते हैं? आप अपने अध्यक्ष जी के बात कीजिए। रुके थोड़ी देर। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये रोड पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है ये। ये सड़क है, ये नारे क्यों नारे करे नारे लाए ना? प्रेस की पार्किंग में भी नहीं जा रहे बहन जी। इसका मतलब ये नहीं कि आप भाजपा से हैं तो आप कहीं भी करेंगे भाई जी, ये गलत बात। मेरी बात सुने, इनकी पार्किंग कहाँ पे है भाई जी? इनकी पार्किंग कहाँ पे है? 144 है, वहाँ हम जा रहे हैं ना, बड़े देरों से नौकरी कर रहे, काम कर रहा है ये बेचारा, नहीं इसके ऊपर है। इनकी हद कहाँ तक है? 144 है ना सर, ये पूरा वहाँ तक क्लब में बाहर तक नहीं सर। तो फिर सर महाराजा हरि सिंह के वहाँ पे जाके चलो आपने क्या करना है, आपने लेनी बाइट या मैं रहने दूँ? शायद नहीं लेनी आपने बाइट है, बेचारे को नौकरी थोड़ी खानी है। उनकी पार्किंग तक हम है। चलिए बताइए आप जो सच है सही है, गलत क्यों कर रहा है? ये सड़क है ना, हम नेता थोड़ी डबल पास चलाएंगे। ये सड़क है ना? हाँ बिल्कुल नहीं, सड़क नहीं है ये, प्रेमिसेस से थोड़ा आगे करती बोर्ड लगा। चलिए आप बोल दीजिए, आप काफी है, चलिए ठीक है, काफी है, बिल्कुल भैया बोलिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रेस क्लब का और मैडम का, जिन्होंने कहा कि अब मैं पूरे हाथ में हूँ अपने। धन्यवाद आपका। और ये नमस्कार, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, काफ़ी देर के बाद अब ये दृश्य आपको जम्मू के प्रेस क्लब से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था जब आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की बात करें या बात करें जो कि JKSSB के जो एस्पिरेंट्स थे उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता था, पर यहाँ पर धारा 144 पूरी तरह से लागू की गई थी। किसी को भी यहाँ पर खड़े होने की, प्रदर्शन करेगी, डेमोन्स्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं थी। पर आज ये नज़ारा ही कुछ हो रहा है, यानी पहले वाला नज़ारा है। धारा ये कहा जा रहा था कि यहाँ धारा 144 लागू है पर आम जनता के लिए है, विपक्षी दलों के लिए है, पर हाँ ये सत्ता पक्ष है, यानी भाजपा के द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है। जो 200 करोड़ बरामद हुए हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के, उनसे उसी के उपलक्ष्य में। पर क्या आज यहाँ पर धारा 144 की अवहेलना नहीं हो रही? ये बड़े सारे सवाल हैं। क्या यहाँ पर उल्लंघन नहीं किया जा रहा DM के आदेश का? अगर किसी आम नागरिक ने किया होता, इस समय वो नवाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर बिठाया होता उसे। पर क्यों ये सत्ता पक्ष है जनाब, इन्हें सब मंजूरी है, जहाँ भी जाएंगे मर्जी है इनकी, भाई कोई इन पर हाथ नहीं डाल सकता। और देखिए जम्मू के प्रेस क्लब की आपको दृश्य हम बता रहे हैं, कितनी गैदरिंग है। ये बताइए, जनता फैसला करे, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारा काम है आप तक सच लाना। बराबरी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, एक विधान एक प्रधान एक निशान की बात करते हैं। क्या वाकई उस नारे का कहीं सही उपयोग हो रहा है? जम्मू के प्रेस क्लब के दृश्य, किसी गरीब को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है यहाँ पर। वो महाराजा हरि सिंह जी की पार्क के फॉर्चून के पीछे जाकर कर सकते हैं, और आम जनता यानी उन्हें यहाँ से खदेड़ा जाता है। विपक्षी दलों को अगर यहाँ पर करेंगे उन्हें उठा के जेल में डाला जाता है। पर जनाब ये भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हैं, किसकी हिम्मत है इन्हें रोकने की, किसकी हिम्मत है इन्हें अंदर डालने की? ये देखिए कितनी गैदरिंग है, जनता खुद फैसला करे। जम्मू के प्रेस क्लब से सीधी तस्वीरें। ये वो प्रेस क्लब था जहां पर लगातार प्रदर्शन होते थे और उन्हें यहां पर रोका जाता था कि जनाब धारा 144 है, आपके लागू है और आप पर कार्रवाई होगी कानूनी। पर देखिए आज यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है, सब हो रहा है। देखिए बड़े बड़े नेता भी हैं जिसमें और देखिए एक खबर जो हम आपके समक्ष ला रहे हैं, जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखे। क्या रूल्स, क्या जो सर्कुलर्स निकलते हैं वो सिर्फ आम जनता और विपक्षी दलों के लिए है।
बोले जोर शोर से, धारा 144 और धारा 144 खत्म है बिल्कुल। और पर यहाँ पर आज कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है कि किस तरह से 200 करोड़ के रुपए जो कांग्रेस के जो MP हैं उनसे बरामद किए गए, उसी के चलते यहाँ पर जो कि प्रदर्शन किया जा रहा है। बताना चाहेंगे इनकम टैक्स विभाग की, और ये पुतला भी जलाया जा रहा है। बताना चाहेंगे इनकम टैक्स विभाग की छापामारी में उड़ीसा और झारखंड में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों से बरामद नकदी 200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पड़ोसी राज्यों में साहू के परिसरों पर छापेमारी बुधवार 6 दिसंबर को शुरू हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा में व्यावोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों पर छापामारी की गई, जहां से ज्यादातर नकदी बरामद की गई है। अन्य स्थानों पर संबलपुर, बोलांगीर, टिटलागढ़, बोध और साथ ही साथ सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर में छापेमारी की गई है। और इस समय आज जोरदार प्रदर्शन भाजपा की ओर से किया जा रहा है। कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन, भाजपा के नेता, इनके कार्यकर्ता यहाँ पर रोष में, और पुतला भी यहाँ पर पुतला भी जलाया जाएगा। और जिस तरह से धीरज जो कि बताना चाहेंगे आपको, ये धीरज साहू का जो कि पुतला इस समय जो जलाया जा रहा है, आप समक्ष जो हम विजुअल इस समय रख रहे हैं जम्मू के प्रेस क्लब से हम रख रहे हैं, क्योंकि प्रेस क्लब में भाजपा के द्वारा यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। किसी और को यहाँ पर किसी भी तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं है, उन पर कानूनी कार्रवाई होती है। और वहीं पर आज जो है राज्यसभा सांसद धीरज साहू का यह पुतला जलाया गया, और जो 200 करोड़ तक की नकदी उनसे बरामद हुई है छापामारी के दौरान, उसी को लेकर हिसाब तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस चोर है। नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और यहाँ पर अब इस पुतले को जला दिया हुआ है यार। और देखिए अब पुतला, भैया जी इधर जाओ, सर हमें कवर करना ना। और समय देखिए है कि यहाँ पर धीरज साहू का पुतला जलाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है के अंदर, जो कि आप देख रहे हैं धीरज साहू यानी कि राज्यसभा सांसद है धीरज साहू, जिनसे जुड़े ठिकानों से बरामद जो नकदी है 200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। और दफा 144 और साथ ही साथ प्रदर्शन के साथ साथ धारा 144 का उल्लंघन होते हुए 7 तस्वीरें जम्मू के प्रेस क्लब से। भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं। शायद यहाँ पर कोई विपक्षी दल या आम जनता होती तो इन्हें अनुमति नहीं होती, इस समय पुलिस इन्हें उठाकर अंदर ले गई होती या हो गई होती। ये यहाँ पर धीरज साहू का पुतला MP धीरज साहू का यहाँ पर पुतला जलाते हुए युद्धवीर सेठी जी, अन्य भाजपा के नेता, भाजपा के बहुत नेता यहाँ पर। और इस समय की तस्वीरें जो हम आपको जम्मू के प्रेस क्लब से बता रहे हैं, इस तरह से भाजपा जो कि आग से लिपटा हुआ नजर नहीं आ रहा।
और ये धुआं, जी हाँ, और इस समय देख लीजिए बस आग की लपटों में धीरे भाजपा के नेता जम्मू के प्रेस क्लब में। और यहाँ पर और इसमें जम्मू के जो मेयर है फॉर्मर जो राजेंद्र शर्मा भी पहुंचते हुए सवाल उनसे भी करेंगे। मेयर साहब भी यहाँ पर पहुँचते हुए, जिनका नारा था शानदार जम्मू ईमानदार जम्मू। और लगातार कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये जरूर कहेंगे कि भ्रष्टाचार जो जम्मू कश्मीर में हुआ उसके खुलासे कब होंगे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का मदरब आज के सालों से वास्पिरेंट इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उन्हें कहीं भी रिपोर्ट सबमिट तो हो चुकी है पर रिपोर्ट में क्या है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में या एस्पिरेंट्स तक वो चीजें नहीं सामने आई हैं। निकालने की अभी भी पुरजोर कोशिश। और देखिए यहाँ पर इस समय बहुत बड़े कदम, इस समय लाइव तस्वीर है आपको दैनिक शिव टाइम के माध्यम से जम्मू के प्रेस क्लब से, क्योंकि यहाँ पर आज यहाँ पर वैसे ही काफी देर से धारा 144 लागू है, किसी को भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। पर जनाब ये भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता, इन्हें सब इजाजत है, कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि प्रदर्शन बहुत ज्यादा गुजर रहा है। और यहाँ पर आप इसको किसी भी समय तेज आग लग सकती है। कवर करने दो सरदार जी, और ये यहाँ पर जी हाँ, सरदार जी साइड हो जाए। और ये पुतला गिरते हुआ, जलता हुआ पुतला आपके सामने, धीरज साहू का पुतला, MP धीरज साहू का पुतला। सर साइड हो जाए, इनको पीछे करो यार, इनको पीछे करो यार। कल तक जो खबर थी कि 200 करोड़ बताया जा रहा है सूत्रों के आधार पर कि 300 करोड़ तक वो जो पैसों की गिनती है वो पहुंच चुकी है। कितने जोर जोर से प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस समय जोरदार प्रदर्शन भाजपा का जम्मू की प्रेस क्लब से सीधी बता रहे हैं। क्या कर रहे हो? ये ऐसे ही करता है फोटो खींचने के चक्कर में, हमेशा ऐसे करता है। राज्यसभा सांसद झारखंड से सवाल करना चाहूंगी जिस तरह से कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद थे उनकी तरफ से MP जो थे उन्हें 200 करोड़ क्या 300 करोड़ तक वो यानी रेट जो पड़ी है वो रकम पहुंच चुकी है। आप करें भ्रष्टाचार की बड़ी अच्छी बात है। मैं आपसे एक सवाल जरूर करना, सवाल चाहे कड़वा होगा पर पूछूंगी जरूर। जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ पर धारा 144 लागू थी काफी देर से, जब युवा प्रदर्शन करते थे, विपक्षी दल प्रदर्शन करते थे, आप सत्ता में इसलिए आपको इजाजत मिल गई। ऐसा नहीं, हम कोई सत्ता में नहीं जाए जी, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जो सख्ती करना चाहती है वो कर सकती है। धारा 144 है वो हमेशा के लिए नहीं शायद लगाई गई थी, कुछ समय के लिए लगाई गई थी। जब शहर के हालात को अगर नहीं कर सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसको ध्यान में रखना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो समाज के अंदर एक ज्वलंत इशू लेके निकले थे, अब 2 से 4 कार्यकर्ता हो गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, अगर कोई अवहेलना करता है उनको भी एक्शन लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर सकती है, एक्शन हो सकता है आप लोगों को, उनकी मर्जी है, एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी है। पूछूंगी सर, और मैं पूछूंगी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, ऑनरेबल कोर्ट से भी आदेश है कि जितनी भी अकोमोडेशन है सरकारी वो अभी तक क्यों नहीं खाली की गई, वो भी सरकारी अकोमोडेशन को लेकर। मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर उनको खाली कर देनी चाहिए। सीधा कटाव का क्या बात है सर। विक्रम रंधावा जी ने कहा बिल्कुल खाली कर देनी चाहिए। देख लीजिए, आप खुद समझ सकते हैं क्योंकि सवाल तो हमने करना था। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कहेंगे सर भ्रष्टाचारियों पर ये जिस तरीके से
नीरज कुमार साहू कल राज्यसभा के एमपी, जिनके ऊपर एजेंसियों ने जब छापेमारी की 200 करोड़ से अधिक का पैसा और कई संपत्ति, और अभी भी गिनती जारी है, नंबर बढ़ता जा रहा है, पैसे का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये कांग्रेस के चाल चरित्र और भ्रष्टाचारी जो कांग्रेस की नीयत और नीति रही है वो लोगों के सामने जग जाहिर है। आज जन जन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से यह पुकार करता है, एजेंसियों से यह पुकार करता है कि ये भ्रष्टाचारी लोगों के सामने आने चाहिए। ये भ्रष्टाचारियों का जो पाई पाई का पैसा है वो जन सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए लगना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री 10 साल से लगातार देश की सेवा के लिए लाभकारी योजनाओं के माध्यम से लगे हैं। ये पैसा आम जनता के लिए लगना चाहिए, लुटेरों कांग्रेसियों के घरों में नहीं रहना। अरुण जी, आप युवाओं का नेतृत्व करते हैं, युवा यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान है। आपने हमेशा युवाओं की बात की, युवाओं के लिए आपने ये संगठन बनाया, यानी अपनी एक अलग सी टीम बनाई है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स युवा जो पिछले 8 साल से हम इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ न्याय होगा। रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई? हमने हमारी कोर कमेटी में भी इसकी बात हुई है, परंतु आज हम भ्रष्टाचारी कांग्रेस के विरोध में, तो उसमें भी तो भ्रष्टाचार हुआ सर, हम उसके खिलाफ, भ्रष्टाचार उनके खिलाफ करना भी है जो भ्रष्टाचारी है, पर जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचारी है, जो मुखौटा डाले हुए, इस विषय पर तफसीलन तौर पर हम बातचीत करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। अभी नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार जन जन के सामने है, उसके विरोध में आज नीरज कुमार साहू कांग्रेस के जो आला कमान है उसके विरोध में प्रदर्शन। ये कहावत थी ना कि अपनों पे करम और गैरों पे जुल्म, ये वही कहावत जम्मू के प्रेस में लागू हो रही है। आप देख रही हैं यहाँ पे जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये जमघट्टा जो है ना, ये किसी आम जनता का नहीं है, गरीब जनता का नहीं है, ये विपक्षियों का नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं का और उनके कार्यकर्ताओं का है। और बड़ी जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ देर पहले अगर पीछे जाए, हम लगातार धारा कह रहे थे, यहाँ पर बखान हो रहा था 144 लागू है, पर इनके लिए जनाब कोई रूल नहीं है, जहाँ मर्जी है जा सकते हैं, जहाँ दिल करे वो प्रदर्शन कर सकते हैं। और मजाला कोई इनको रोक जाए, क्यों रोकेगा जनाब? केंद्र में इनकी सरकार है, और ये भी कहा जाता है एलजी भी नहीं के लाए हुए हैं, तो इन पर अगर कार्रवाई होगी तो उसने अपनी कुर्सी भी तो बचानी है, जो भी इन पर यानी कि इनको मना करेगा यानी रोकेगा। तो ये बड़े सारे सवाल सामने आ रहे हैं। आज की जो युद्धवीर सर क्या कहेंगे, आज का जोरदार प्रदर्शन हुआ है? जोरदार प्रदर्शन तो होगा, क्योंकि खून, प्लीज बोल रहा हूँ ना, माना करो। चलिए इनको बोलिए, हम क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? ये अंदर आपकी ना प्रेस क्लब आपका वो ये नहीं है, आपका प्रेस क्लब, आपका प्रेस क्लब कहाँ पे है सर? नारे नहीं ना, मैं बोल रहा हूँ नारे नहीं। आपका प्रेस क्लब कहाँ पे है? आप कौन होते हैं? आप अपने अध्यक्ष जी के बात कीजिए। रुक थोड़ी देर। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये रोड पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है ये सड़क है ये। नारे क्यों नारे करे नारे लाए ना? प्रेस वाले पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है चीज का। ये प्रेस वाले हैं सारे, आपके मेंबर हैं ये सारे। और युद्धवीर जी ने मना किया कि जो उन्हें कहीं भी नौकरी करते हैं, किसी के आगे काम करते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं आकर। नहीं आप प्रेस क्लब वाले हैं ना। देखिए मेरा काम है, ये यहाँ पे बैन है सर, यहाँ पे बैन है। हम वहाँ जाएंगे, हम इनकी पार्किंग में भी नहीं जा रहे बहन जी। इसका मतलब ये नहीं कि आप भाजपा से हैं तो आप कहीं भी करेंगे भाई जी, गलत बात। मेरी बात सुने, इनकी पार्किंग कहाँ पे है भाई जी? इनकी पार्किंग कहाँ पे है? 144 है, वहाँ हम जा रहे हैं ना। बड़े देरों से नौकरी कर रहे, काम कर रहा है ये बेचारा, नहीं इसके ऊपर है। इनकी हद कहाँ तक है? 144 है ना सर, ये पूरा वहाँ तक प्रेस क्लब में बाहर तक नहीं सर। तो फिर सर महाराजा हरि सिंह के वहाँ पे जाके गए। चलो आपने क्या करना है, आपने लेनी बाइट, या मैं रहने दूँ? शायद नहीं लेनी आपने बाइट है, बेचारे को नौकरी थोड़ी खानी है सर। उनकी पार्किंग तक हम है। चलिए सर बताइए आप। नहीं जो सच्चा सही है, गलत क्यों कर रहा है? ये सड़क है ना, हम नेता थोड़ी डबल पासी चलाएंगे। ये सड़क है ना। हाँ बिल्कुल नहीं, सड़क नहीं है ये, प्रेमिसेस से थोड़ा आगे करती बोर्ड लगा। चलिए आप बोल दीजिए, आप काफी है, चलिए ठीक है, काफी है, बिल्कुल भैया बोलिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रेस क्लब का और मैडम का, जिन्होंने कहा कि अब मैं पूरे हाथ में हूँ अपने। धन्यवाद आपका। और ये जो पॉलिसी है, मैं कह रहा हूँ कि जो मोदी जी की पॉलिसी है कि भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग हिंदुस्तान को करेंगे। कल जिस प्रकार से कांग्रेसी लुटेरे सामने आए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने 220 करोड़ आज तक गिन लिया गया और आगे गिनती चल रही है, लोगों का पैसा। और मेरे को लगता है कि गिनीज बुक में कांग्रेस का जरूर नाम लिखा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अभी हुआ है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार
होने के बाद आज हम लोग सड़कों पे निकले हैं और 3 स्टेट हारने के बाद आज जो आपके सामने हवाला आया है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार आया है, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में लोकसभा में भी इनको 40 से नीचे रखा जाएगा। लोग समझ चुके हैं हमारे खून पसीने की कमाई, हमारा टैक्स है जो इनकी तिजोरियों में भरा पड़ा है, और मोदी जी एक एक व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे, एक एक रुपया वापस हासिल करेंगे और उसके बाद ये लोग एक एक रुपये का लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर लगाएंगे। भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसनी चाहिए, बिल्कुल कसनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम कौन कसेगा? जिस दिन जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी ब्यूरोक्रेट्स है, कोई भी व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार करते हैं, भाजपा के जो नेता जो इलीगल है वो बैठे हैं अकोमोडेशन सरकारी लेकर, जो हारने पे कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, जो भी अकोमोडेशन जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी कानून नहीं मानते हैं, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के ये ब्यूरोक्रेट्स को पता करना चाहिए कि क्यों नहीं वो कार्रवाई कर रहे। मैं कह रहा हूँ ना, नेता जो खाली करने चाहिए नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। जो गलत बैठे हैं, जो सरकार चाहती है, जो पॉलिसी है उसके ऊपर चलना चाहिए। सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि अभी जो बीजेपी चिल्ला रही है, बताएगा ना, समाजवादी को बोलो तेरे पैर वैसे उखड़ चुके हैं, तेरा कुछ लेना देना नहीं। अब यहाँ पे जो हार यूपी के अंदर हुई है और होने वाली है, ये लोग इसी प्रकार से करेंगे। कल तक ये कांग्रेस को गाली निकाल रहे थे पिछले इलेक्शनों के अंदर, आज उनके भाई बन गए ये लोग, क्योंकि हम तो कह रहे हैं ये सारे चचेरे मुसेरे भाई हैं और ये सब मिलकर सनातन के खिलाफ बोलते हैं। गौमूत्र और गौ के खिलाफ ये लोग इकट्ठे होकर सनातन को चोट करना चाहते हैं, इसलिए ये आज सारे चोर मुसेरे भाई बन और सबके ऊपर केस चल रहे हैं। भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन कौन सी है? ये लगातार आवाज उठती है, क्योंकि हाल ही में एक वॉशिंग मशीन जलाई भी गई थी पैंथर पार्टी के जो हर्षदेव उन्होंने के द्वारा। कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई भी नेता यानी कोई भी किसके आरोप हो वो उस वॉशिंग मशीन में जाता है, डुबकी लगाता है? बिल्कुल बहन जी, उन्होंने मशीन जलाई होगी, मेरे को लगता है कहीं और जगह भी मशीन जली होगी, पर जो लोग कोई बात करते हैं वो कम से कम उनके ऊपर कोई बात तो करे ना, उनके ऊपर कोई बात तो करें, कोई उनके अगर ऊपर केस कोई आता है, अगर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी तब बीजेपी जिम्मेदार है। पर मेरे को लगता है प्रूफ के साथ वॉशिंग मशीन चलानी चाहिए, सिर्फ लोगों की वाहवाही के लिए नहीं। मैं कह रहा हूँ कि लोगों की वाहवाही के लिए कभी ऐसा करना ही नहीं चाहिए। कोई प्रूफ के साथ आए ना, हम लोग तैयार बैठे हैं, ठीक है। वही मैं क्या सबसे बड़ी बात है, आज आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, तो आपको ये प्रदर्शन करने की इजाज़त किससे ली? कभी भी किसी भी आपको हमने पूरे दृश्य बताया किस तरह से भाजपा के सीनियर नेता उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू के प्रेस क्लब में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। इवन के यहाँ के प्रेस क्लब के जो यहाँ पर जो 4th क्लास एम्प्लॉई हैं उनके साथ भी बहस मुबासा हुआ, क्योंकि उन्होंने मना किया कि यहाँ पर नारेबाजी नहीं चलेगी, सबके लिए मना है, आप बाहर जाकर करिए। पर युद्धवीर सेठी जी ने उस चीज़ को माना, वो आगे आए, पर हमने बीच में इंटरवीन किया कि जो सही है वो सही है, जो सही है वो सबके लिए सही, जो गलत है वो सबके लिए गलत है। पर आज आपने जो प्रदर्शन के दृश्य देखे, ये जम्मू के प्रेस क्लब है जहाँ पर ये कहा जाता था कि धारा 144 लागू है, किसी को भी कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो युवा हो। पर आज इन्हें इजाज़त मिली, किसकी इजाज़त से? आज यहाँ पर जम्मू के प्रेस क्लब के भीतर यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, इवन की पुतला भी जलाया गया और किसी ने इन्हें मना नहीं किया। माना कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, पर भ्रष्टाचार तो वो भी है जो भाजपा के नेता जो कि सरकारी अकोमोडेशन में बैठे हैं धड़ल्ले से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं माना जा रहा। भ्रष्टाचार तो वो भी है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस मदर ऑफ ऑल स्कैम जिसे कहा जाता है, पिछले 8 सालों से वो बच्चे जो युवा वो अपने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वो रिपोर्ट भी एलजी के साहब के पास सबमिट हो चुकी है, 1 महीने का समय मांगा था, आज 1 साल हो गया है। भ्रष्टाचार तो और भी बड़े सारे हैं, तो फिर उनके खिलाफ भी तो भाजपा को आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे कोई भी हो। एक विधान, एक वरदान, एक निशान की बात तो करते हैं, क्या उस पर भाजपा खरी उतर रही है? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।